नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। आज हम सातवीं टाइप का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीन व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतन का जोड़ 72,000 रुपये है क्रमशः अपने वेतन का 80% और 85%, 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो एक का वेतन कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन के अनुसार चलते जाओ। ये तीन व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतन का जोड़ 72,000 रुपये, इसको तो बाद में देखेंगे। क्रमशः अपने वेतन का 80%, यानी मानना कि ए बी सी का वेतन क्रमशः क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो खर्च कितना कर रहे हैं, अपने वेतन का खर्च का अनुपात देख लेते हैं। अपने वेतन का एक्स इंटू 80%, 80/100 अनुपात वाई अपने वेतन का, वाई वेतन है का 85%, 85/100 जेड अपने वेतन का 75, यानी 75/100। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बचत का अनुपात क्या जाएगा, बचत का आ जाएगा एक्स में से ये निकाल दो तो कितना बचेगा, एक्स में से ये निकालेंगे तो 20x/100 बचत का अनुपात यह आ जाएगा। और वाई में से 85/100 निकालेंगे तो 85y/100 तो 15y/100। जेड में से ये निकालेंगे तो यानी वेतन में से खर्च निकालेंगे तो बचत ही तो आएगी। तो वो जेड वेतन था, इसमें से ये निकाल दिया तो बचत यानी 25z/100। इनको सोल्व कर लो। 20×5 = 100, 5×3 = 15, 5×20, 25×100, यानी क्या आ गया बचत का अनुपात। बचत का अनुपात x/5 अनुपात 3y/20, 3y/20 अनुपात z/4। अब ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है 8:9:20 के बराबर है, यानी बचत उसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। हमारे अनुसार ये है x/5, 3y/20 और z/4 बराबर है क्वेश्चन के अनुसार 8:9:20। तो एक्स वाई कोमा जेड का अनुपात क्या जाएगा, यानी ये एक्स है, ये बटा 5 है, ये 5 गुणा में चल जाएगा तो यानी 40 अनुपात ये 20, 9 इंटू 20/3। आगे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ये भाग में 4 तो गुणा में चल जाएगा, 20 को 80 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई अनुपात जेड का अनुपात क्या आ गया, ये 40 था, इसको 3×3 = 9, यानी 60, 20×60 अनुपात 80, 40, 60 और 80 हो गया। तो इसको सोल्व और कर ले एक बार, यानी 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20×60, 20×4 = 80, 2:3:4 आ गया। कोई अचर संख्या मान लो भाई कट जाएगी, तीनों आपस में कट जाए तो यानी x बराबर तो क्या आ गया 2p, y बराबर क्या आ गया 3p और z बराबर क्या आ गया 4p, ये माना। यानी अब इनको आपस में अनुपात निकालेंगे एक्स वाई जेड का, यही तो आएगा 2:3, पी से कट जाएगा, 2:3:4 आएगा। तो अब क्वेश्चन में दे रखा है यानी तीनों का योग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कि वेतन का योग 72,000 रुपये है, यानी 2p + 3p + 4p बराबर 72,000 रुपये है। तो 9 यानी 2, 3, 5, 5, 6, 9, 9p बराबर 72,000। तो p बराबर क्या जाएगा 8,000, p बराबर 8,000। अब हमें पूछा है यानी
एक का वेतन पूछा है, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 2p दे रखा था। तो अब इसमें p का मान क्या है, 2 × 8,000। तो यानी एक का वेतन क्या आ जाएगा, 16,000 रुपये। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। चलो क्वेश्चन आंसर चल देते हो। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या भी y मान लो, कोई अचर अलग अलग ही है। तो यानी जब, अब क्वेश्चन के अनुसार देखो, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से, यानी अन्य संख्या से यानी y में से एक संख्या का यानी x का 60% घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर, दूसरी संख्या y थी, दूसरी संख्या घटकर 52% है, y का 52% रह जाती है। ये बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, इसका लेस चलेंगे तो 100y माइनस 60x बटा 100 बराबर 52y बटा 100। 100 से 100 कैंसिल, तो मेरे प्यारे बच्चों 100y माइनस ये इधर जाएगा तो 52y, ये इधर आएगा तो प्लस के 60x। 100 में से 52y निकाल गए तो 48y बराबर क्या आ जाएगा, 60x। तो x बटा वाई यानी x बटा वाई क्या आ जाएगा, 48/60। तो ये 12 से कटेंगे, 12 चौके 48, 12 पंडे 60, यानी x और y का अनुपात क्या आ जाएगा, 4:5। ये आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो, स्त्रियों में 8% हो, तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, नगर में जनसंख्या है, जनसंख्या है 3,11,250 है। तो स्त्री, इसमें स्त्री क्या जाएगी, स्त्री और पुरुष का अनुपात 43:40 है। स्त्री और पुरुष का अनुपात 43, यानी मान लो 43x अनुपात 40x, 43 और 40x। तो स्त्री और पुरुष का योग क्या जाएगा, स्त्री और पुरुष का स्त्री और पुरुष 43 + 43x + 40x बराबर है यानी 83x। 83x। तो मेरे प्यारे बच्चों 83x किसके बराबर है, यानी टोटल जनसंख्या 3,11,250। तो मेरे प्यारे बच्चों x बराबर क्या आ जाएगा, 3,11,150। 3,11,250 में 83 भाग देंगे तो 3,750। तो स्त्री की संख्या क्या होगी, स्त्री की संख्या हो जाएगी 43x थी, तो 43x थी, यानी x का मान क्या है, 43 × 3,750। तो स्त्री कितने हो जाएगी, 43 को 37 से 50 से गुणा करेंगे तो यानी 1,61,250। अब पुरुष की निकालनी है, तो टोटल जनसंख्या में से 1,61,250 निकाल देंगे। तो पुरुषों टोटल जनसंख्या कितनी थी, 3,11,250 में से 1,61,250
61,250 निकाल देंगे तो पुरुष की संख्या क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 1,50,000। ये पुरुषों की संख्या आ गई। तो अब साक्षरों की कुल संख्या निकालनी है हमें। क्वेश्चन में दे रखा है साक्षरों की कुल संख्या, साक्षर की कुल संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों यानी क्वेश्चन में दे रखा है यानी स्त्री की संख्या कितने परसेंट है, यानी स्त्री की कुल संख्या का 1,61,250 का 8%, 8% साक्षर है। और पुरुषों की कितनी है? 1,50,000 का 24%, 24% पुरुष साक्षर है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल कितने हो जाएंगे? बिंदु से बिंदु कैंसिल, बिंदु से दो बिंदु कैंसिल। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12,900। 1500 को 24 से गुणा करेंगे, 24 से गुणा करेंगे तो 36,000। तो 12,900 प्लस 36,000 कितना हो गया? 48,900। यह आंसर हो गया। तो कुल साक्षर स्त्री और पुरुष की कुल साक्षर संख्या कितनी हो जाएगी? 48,900। यह आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अंतर 1660 है यदि एक संख्या का 6 से 1/2% दूसरी संख्या के 8 से 1/2% के बराबर है। तो छोटी संख्या है तो माना एक संख्या x है दूसरी संख्या y है। दो संख्याओं का अंतर क्या हो गया? x माइनस वाई बराबर, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 से 1/2, ये एक समीकरण 1 हो गया। तो एक संख्या का यानी x का पहली संख्या का 6 से 1/2 क्या लिखेंगे? 13/2, 13/2% है। और दूसरी संख्या के 8 से 1/2 को 17/2%। तो मेरे प्यारे बच्चों परसेंट को बिन में बदलेंगे तो बट्टा बाद में सौ चला जाएगा, यानी 13x/200 बराबर 17y/200। ये 200 से 200 कैंसिल। तो x बराबर क्या जाएगा? 17/13y। ये मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण टू का मान 1 में रखने पर तो 17 इसमें रखेंगे x यहाँ पे, यानी 17/13y माइनस वाई बराबर 1660। इसका एलसीएम क्या आएगा? 13। तो एलसीएम 13 आ गया, यानी y/1 13, 17y माइनस 13 13y बराबर 1660। तो 4y बराबर क्या आ जाएगा? 1660 इंटू 13। y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 1660 इंटू 13/4। 4 से भाग करेंगे 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 से 15 13 से गुणा करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5,395। अब बड़ी संख्या हमने x मानी थी, बड़ी संख्या यानी x माइनस वाई में से वही निकाला था ना 1660। तो ये बड़ी तो हुई तभी तो प्लस के आ रहे हैं। y तो छोटी संख्या हो गई और x बड़ी संख्या हो गई। अगर वो x का मान पूछते बड़ी संख्या मान तो इसमें रख देंगे y का मान, तब ना आ जाएगा आंसर।
और हमें छोटी संख्या पूछ रहे हैं, तो ये आंसर हो गया 5395, यानी छोटी संख्या क्या हो गई 5395। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या के 80% को यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या होगी। माना संख्या x है, किसी संख्या के 80%, यानी किसी संख्या x का 80% में 80/100 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी x प्राप्त होती है। तो इसको सॉल्व कर लो बस, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, यानी 8x/10 + 80 = x। एलसीएम क्या आ गया 10, तो 8x + 800 बराबर क्या आ जाएगा x, यानी 8x + 800 बराबर 10x। तो मेरे प्यारे बच्चों 10x - 8x बराबर क्या आ जाएगा 800, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 800, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 800 में 2 को भाग देंगे तो 400, अतः वह संख्या क्या होगी 400 होगी। ये इसका आंसर 400। ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या है। ये एसएससी जीडी में और आईपीएल जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखो, मानव संख्या है, मानव संख्या x है। तो एक संख्या में से 15 घटाने में, हम एक संख्या हमने मानी थी x में से 15 घटा दिए, तो उस संख्या का 80%, यानी वह घटकर 80% रहती है। 80/x इंटू 80/100, तो x - 15 बराबर क्या आ जाएगा, बिंदु से बिंदु कैंसिल, तो 8x/10 यानी इधर जाएगा ये गुणा में, तो 10x - 150 बराबर 8x। तो मेरे प्यारे बच्चों 10x - 8x बराबर 150 हो गया। ये इधर जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 150। तो मेरे प्यारे बच्चों x बराबर क्या आ जाएगा 150/2, यानी x बराबर 75। ये आंसर हो गया। तो यह संख्या क्या है 75। ये नहीं पूछा कि संख्या कौन सी है, उसका 75%, जो संख्या आ रही है उसका 40% पूछा है, यानी संख्या क्या आई थी 75 आई थी, उस संख्या का 40% पूछा है। 40/100, 25 थी 75, 25 चौक 100, 10, तो 10 को 3 से गुणा करेंगे 30। ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। तदनुसार उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानना बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x है और छोटी y मान लेते हैं, यानी इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, बड़ी और छोटी संख्या हो गई x + y बराबर 520। समीकरण 1 हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 520 - y। अब देखो, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बड़ी संख्या क्या है 520 - y
तो 4% कम यानी 96/100 बराबर क्या आ जाएगा, छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए, छोटी को यानी छोटी कितनी थी, वाई थी, वाई को 12% यानी 112/100। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सोल्व करेंगे। आगे देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 से कटेंगे, 24 चौक 96 यानी, और 112 में 4 का भाग देंगे तो 28। वापस 4 से कटेंगे तो 4 6 का 24, 4 7 28 यानी अब क्या आ जाएगा 520 माइनस वाई इंटू 6 बराबर 7 वाई। तो 520 को 6 से गुणा करेंगे तो 520 को 6 से गुणा करेंगे तो 3120 माइनस 6 वाई बराबर 7 वाई। तो ये इधर जाएगा 7 वाई प्लस 6 वाई बराबर 3120। तो 13 वाई बराबर क्या हो जाएगा 3120। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 3120/13 13 यानी 1320 में 13 को भाग देंगे तो 240। ये आंसर हो गया। तो किस में हमें पूछा छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या वाई तो मानी थी, वाई यानी 240, छोटी संख्या 240। अगर बड़ी संख्या पूछता तो x प्लस वाई जितना योग दे रखा है उसमें से वो निकाल के कर लेते। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।